मुझे पुलिस हमेशा बहुत अट्रैक्ट किया, इंस्पायर किया, बिकॉज मुझे वो बहुत एम्पावर्ड पोजीशन लगती है फॉर फीमेल्स। और मेरा जो बेसिक मोटिव ये है कि हम लोग फेमिनाइजेशन ऑफ पुलिस करें, और ये जो एक इम्प्रेशन है कि अच्छे घर की लड़कियां थाने नहीं जाती। मेरा नाम मनीषा रोपेता है, मैं पाकिस्तान की पहली फीमेल हिंदू डीएसपी हूँ। मैं बेसिकली सिंध के छोटे से शहर जेकबाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन दोनों जेकबाबाद से हैं। तो वहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का इतना कोई रुझान नहीं था। पीपल डिड नॉट प्रेफर गर्ल्स एजुकेशन। सो और फिर ये होता था कि अगर गलती से किसी को हायर एजुकेशन मिल भी जाए तो देयर वाज ओनली वन ऑप्शन, दैट वाज एमबीबीएस। इट वाज लाइक अ डू और डाई सिचुएशन कि आपने एमबीबीएस ही चूज करना है, और अगर कोई एमबीबीएस क्वालिफाई नहीं कर पाता एंट्रेंस टेस्ट तो उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, दे जस्ट हैव टू स्टॉप देयर एजुकेशन। तो जब मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया और आई कुड नॉट क्वालिफाई फॉर एमबीबीएस, तो मैंने डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी चूज किया। और मेरा मानना ये है कि जिस माशरे में सबसे ज़्यादा विक्टिम्स औरतें हों तो आपका प्रोटेक्टर भी एक औरत ही होनी चाहिए। सो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास प्रोटेक्टर्स विमेन हो। सो विद दिस इंस्पायरेशन एंड विद दिस मोटिव मैंने हमेशा आई ऑलवेज वांटेड टू गो फॉर पुलिस। मैं पर्टिकुलरली समझती हूँ कि मैं ना सिर्फ अपनी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं उस हर लड़की की रिफ्लेक्शन हूँ या रिप्रेजेंटेटिव हूँ जो ज़िंदगी में कुछ बनना चाहती है, जो एक छोटे से इलाके से ताल्लुक़ रखते हुए भी बहुत बड़े ख्वाब देखती है। सबसे पहले तो मैं इस चीज़ को कि फोर्स्ड कन्वर्जन को मैं किस तरह से देखती हूँ, किस लेंस से देखती हूँ, या गर्ल्स एब्डक्शन को, तो सबसे पहले मैं एक ये जो हमारा परसेप्शन है कि ये रिलीजियस इशू है, मैं उसको बिल्कुल डिनाई करती हूँ। दिस इज़ नॉट ए रिलीजियस इशू, ये हमारा सोशल इशू है, ये हमारा समाजी इशू है। क्योंकि अगर किसी भी घर से एक लड़की भागती है तो इट हैज़ ए इम्पैक्ट ऑन द नेबरहुड, उसकी पूरी सोसाइटी पे इम्पैक्ट होता है। और फिर आप उसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो सोशो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव इसीलिए है कि हमारी ब्रेन ड्रेन होगा, लोग माइग्रेट करने लगेंगे फॉर द सिक्योरिटी कंसर्न्स। सोल्यूशन बहुत वाइडर है कि हम सबको मिलके काम करना होगा, बिकॉज व्हाट इज क्राइम इज अ क्राइम एंड व्हाट इज रॉन्ग इज अ रॉन्ग। इफ इट हैपन्स टू एनीवन इट हैज एन इम्पैक्ट ऑन एवरीवन। हालांकि बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था, पीपल रियली अप्रिशिएटेड फ्रॉम माय कम्युनिटी, इवन द होल नेशन अप्रिशिएटेड। आई गॉट अ लॉट ऑफ अपलॉड फ्रॉम एवरीबडी। लेकिन जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स थे या फिर उनमें एक अजीब सा तासुर यही था कि मैं कुछ ही टाइम में ये अपनी फील्ड चेंज कर लूँगी, आई कुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू इट। ये इसीलिए नहीं है कि उनका कोई तासुर मेरे बारे में, ये हमारा वो जो एक सोशल स्टीरियोटाइप्स हैं कि एक लड़की नहीं बन सकती पुलिस ऑफिसर, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी से, तो दैट इज़ देयर ओन फियर, और उनका अपना एक स्टीरियोटिपिकल बिलीफ सिस्टम है जिसमें वो ये सोचते हैं कि कोई नहीं कर पाएगा कंटिन्यू, बिकॉज इस चीज़ को हमेशा उन्होंने खुद रोका होगा, रेजिस्ट किया होगा। एज अ पेरेंट, एज एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेन समझते हैं कि सिर्फ मर्द हजरात ही कर सकते हैं। सो मे बी दैट पॉइंट ऑफ व्यू, बट इवन इफ दे से दिस, आई कैन सी दैट कमिंग कि ये 1-2 साल में ये खुद ही अपने स्टेटमेंट्स वापस लेंगे और शायद इनकी अपनी बच्चियों में से कोई पुलिस में आएगा। मैं एक प्राइवेट एकेडमी में टीचिंग भी करती हूँ, वहाँ पे उनको पढ़ाती भी हूँ, गाइड देम। तो दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर मी, क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी गाइडेंस से काफ़ी लड़कियाँ आगे जाएं, एंड so that may be encouraging for them.